मेलों का अंधेरा पक्ष, एक डरावना परिचय। अरे भाई लोग सुनो, मेले की बात करते हैं। रंग बिरंगी लाइटें, मीठी कटन की खुशबू और बच्चों की किलकारियां। लगता है बहुत मजा आता है ना? लेकिन रुको जरा, क्या तुम जानते हो कि इन मेलों के पीछे क्या छिपा है? मैं आज तुम्हें कुछ ऐसी कहानियां सुनाने जा रहा हूं जो तुम्हारी नींद उड़ा देंगी। मेले में जाते वक्त हम सब खुश होते हैं, पर कभी सोचा है कि वहां क्या क्या हो सकता है? जहां इतनी भीड़ होती है वहां कुछ भी हो सकता है। कोई गायब हो सकता है, कोई भूत दिख सकता है, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। आज मैं तुम्हें 3 ऐसी सच्ची कहानियां सुनाऊंगा जो मेलों में घटी हैं। ये कहानियां सुनकर शायद तुम अगली बार मेले में जाने से पहले 2 बार सोचोगे। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब मेले की असली कहानी शुरू होती है। और हाँ, डरना मत, बस थोड़ा सा सावधान रहना। चलो पहली कहानी सुनो। एक बार की बात है, दिल्ली के एक बड़े मेले में एक जादूगर आया। उसका नाम था मिस्टर मिस्ट्री। वाह क्या नाम था! वो बड़े बड़े जादू दिखाता था, लोग हैरान रह जाते थे। एक दिन उसने कहा कि वो किसी को गायब कर देगा। सब लोग उत्साहित थे। एक लड़की आगे आई। मिस्टर मिस्ट्री ने उसे एक बड़े बॉक्स में बंद कर दिया। फिर उसने कुछ जादुई शब्द बोले और बॉक्स को खोल दिया। अरे, लड़की गायब थी। सब तालियां बजाने लगे। लेकिन फिर क्या हुआ पता है? मिस्टर मिस्ट्री ने कहा कि वो लड़की को वापस लाएगा। उसने फिर से जादुई शब्द बोले, लेकिन इस बार कुछ अजीब हुआ। बॉक्स खुला पर लड़की नहीं आई। और तो और मिस्टर मिस्ट्री भी गायब हो गया। लोग चिल्लाने लगे। पुलिस आई, पर कोई कुछ नहीं कर पाया। आज तक कोई नहीं जानता कि उस दिन क्या हुआ। क्या मिस्टर मिस्ट्री सच में जादूगर था, या फिर ये कोई बड़ी चाल थी? जो भी हो, इस घटना के बाद उस मेले में कभी कोई जादूगर नहीं आया। और हाँ, अगर कभी मेले में कोई मिस्टर मिस्ट्री मिले तो दूर ही रहना। अब दूसरी कहानी सुनो, जो है एक भूतिया झूले की। ये बात है मुंबई के एक पुराने मेले की। एक ऐसा मेला जो दिन में तो खुशियों से भरा रहता था, लेकिन रात होते ही एक डरावनी कहानी में बदल जाता था। वहां एक बड़ा सा झूला था जिसे चांद का चक्कर कहते थे। ये झूला दिन में बच्चों की हंसी और खुशी का केंद्र था। दिन में तो ये बहुत मजेदार होता था। बच्चे चढ़ते, हंसते, चिल्लाते। उनकी हंसी की गूंज पूरे मेले में सुनाई देती थी। पर रात में, ओहो, तब ये झूला कुछ और ही बन जाता था। जैसे ही अंधेरा छा जाता, इस झूले का रूप बदल जाता। मेले के कर्मचारी कहते थे कि रात को जब सब सो जाते थे, तब ये झूला अपने आप चलने लगता था। कोई नहीं जानता था कि ये कैसे होता था। कोई नहीं था उस पर, फिर भी वो घूमता रहता था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे चला रही हो। और सिर्फ यही नहीं, उससे अजीब आवाजें भी आती थीं, जैसे कोई हंस रहा हो, रो रहा हो, या फिर चिल्ला रहा हो। ये आवाजें इतनी डरावनी होती थीं कि सुनने वाले की रूह कांप जाती थी, जैसे किसी ने किसी भयानक कहानी का हिस्सा बना दिया हो। एक रात एक गार्ड ने हिम्मत की और झूले के पास गया। उसने सोचा कि वो इस रहस्य का पता लगाएगा। उसने क्या देखा? झूले पर बैठे थे कई सारे भूत। वे सब हंस रहे थे, मस्ती कर रहे थे, जैसे वे किसी और ही दुनिया में हों। वे सब हंस रहे थे, मस्ती कर रहे थे। उनकी हंसी में एक अजीब सी खौफनाकी थी। गार्ड इतना डर गया कि वो भाग गया और फिर कभी रात की ड्यूटी पर नहीं आया। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और वहां से हमेशा के लिए चला गया। लोग कहते हैं कि ये भूत उन बच्चों के हैं जो कभी इस झूले से गिर गए थे। उनकी आत्माएं अब भी इस झूले से जुड़ी हुई हैं। अब वे हर रात आते हैं और अपना अधूरा मजा पूरा करते हैं। उनकी आत्माएं इस झूले पर अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आती हैं। अगर कभी रात को मेले में रुकना पड़े तो इस झूले से दूर ही रहना। ये झूला अब भी उन आत्माओं का घर है। कहीं तुम भी उनके साथ न फंस जाओ। ये कहानी एक चेतावनी है, एक याद दिलाने वाली कि कुछ रहस्य कभी सुलझाए नहीं जाते। सेक्शन 4, डरावना मनोरंजन घर जहां परछाई जिंदा है। अब आती है तीसरी कहानी, जो है एक भूतिया मनोरंजन घर की। यह कहानी आपको सिहरन से भर देगी और आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह मनोरंजन घर था कोलकाता के एक पुराने मेले में। यह मेला अपने समय में बहुत प्रसिद्ध था और लोग दूर दूर से यहाँ आते थे। बाहर से देखने में तो यह बिल्कुल साधारण लगता था, एक आम मनोरंजन पार्क की तरह, जहां बच्चे और बड़े सभी आनंद लेते थे। रंग बिरंगे पोस्टर, हंसते खेलते लोगों की तस्वीरें, यह सब देखकर कोई भी धोखा खा सकता था कि यह एक सामान्य जगह है। पर अंदर जाकर लोगों को पता चलता था कि ये कोई साधारण जगह नहीं है।
यहाँ की हवा में ही कुछ अजीब था जो लोगों को बेचैन कर देता था। जैसे ही कोई अंदर जाता उसे लगता जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। यह एहसास इतना प्रबल था कि लोग बार बार पीछे मुड़कर देखते थे। कभी कभी लोग महसूस करते कि कोई उनके कंधे पर हाथ रख रहा है। यह स्पर्श इतना वास्तविक लगता था कि लोग डर के मारे कांप उठते थे, पर जब वे मुड़कर देखते तो कोई नहीं होता। यह रहस्यमय घटना लोगों को और भी ज्यादा डराती थी। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि उन्होंने अपने ही चेहरे को दीवार पर देखा जो उन पर हंस रहा था। यह दृश्य इतना भयानक था कि लोग चीख उठते थे। सबसे डरावनी बात थी आईने का कमरा। यह कमरा अपने आप में एक रहस्य था जो लोगों को अंदर जाते ही अपनी चपेट में ले लेता था। वहां जाकर लोग अपना चेहरा देखते तो उन्हें कुछ और ही दिखता। कभी एक बूढ़ा आदमी जो उनकी ओर घूरता रहता था, कभी एक रोता हुआ बच्चा जिसकी आंखों में दर्द और पीड़ा साफ झलकती थी, तो कभी एक भयानक राक्षस जो अपनी भयानक हंसी से लोगों को डराता था। एक बार तो एक लड़की इतना डर गई कि वो बेहोश हो गई। उसे बाहर निकालने के लिए लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। लोग कहते हैं कि इस मनोरंजन घर को किसी जादूगर ने बनाया था। यह जादूगर अपने समय का बहुत प्रसिद्ध था और उसकी जादूगरी के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। उसने इसमें ऐसा जादू डाला था कि यहाँ आने वाले लोगों के डर सच हो जाते थे। यह जादू इतना शक्तिशाली था कि लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाते थे। कुछ साल पहले इस मनोरंजन घर को बंद कर दिया गया। इसके बंद होने के पीछे कई कहानियां हैं, लेकिन सच्चाई आज भी एक रहस्य है। पर अब भी कभी कभी रात में यहाँ से अजीब आवाजें आती हैं। ये आवाजें इतनी डरावनी होती हैं कि आसपास के लोग रात में यहाँ से गुजरने से भी कतराते हैं। क्या तुम कभी ऐसे मनोरंजन घर में जाने की हिम्मत करोगे? सोचो, अगर तुम्हारे सामने तुम्हारे सबसे बड़े डर आ जाए तो तुम क्या करोगे? सेक्शन 5, अजीब घटनाएं। मेले में कुछ और भी है। मेले का नाम सुनते ही हमारे मन में रंग बिरंगी रोशनी, हंसी खुशी और मस्ती की तस्वीरें उभर आती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस चकाचौंध के पीछे भी कुछ रहस्यमयी हो सकता है? अरे भाई, अब तक तो तुमने 3 कहानियां सुन ली, लेकिन मेले की दुनिया में और भी बहुत कुछ छिपा है। पर रुको, अभी और भी है। मेले में कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। मेले में ऐसी कई छोटी छोटी घटनाएं होती हैं जो हमें डरा देती हैं। जैसे कभी सोचा है कि वो बड़े बड़े टेडी बियर जो प्राइज में मिलते हैं, वो रात को क्या करते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने इन खिलौनों को हिलते डुलते देखा है। ये टेडी बियर रात के अंधेरे में जीवित हो जाते हैं और मेले में घूमते हैं। फिर है वो खाने की दुकानें। मेले में खाने की दुकानें हमेशा से ही आकर्षण का केंद्र रही हैं, लेकिन कभी कभी लोगों को लगता है कि उनके खाने में कुछ अजीब है। एक बार एक आदमी ने गोलगप्पे खाए और उसे लगा जैसे वो अपने आप छोटा होता जा रहा है। डरो मत, वो ठीक हो गया। लेकिन सोचो, अगर ऐसा सच में हो जाए तो? मेले में खाने की चीजों के साथ ऐसी घटनाएं अक्सर सुनने को मिलती हैं। और फिर है वो फोटो बूथ। लोग वहां जाकर फोटो खिंचवाते हैं, पर कई बार फोटो में कुछ ऐसा दिखता है जो वहां था ही नहीं। कभी एक अजनबी चेहरा, कभी कोई अजीब जानवर। एक बार तो एक परिवार की फोटो में उनके पीछे एक भूत दिख गया। सोचो कैसा लगा होगा उन्हें। ये सब सुनकर लगता है कि मेले में हर जगह कुछ न कुछ अजीब हो रहा है। शायद इसीलिए लोग मेले में जाते हैं, रोज की जिंदगी से हटकर कुछ अलग, कुछ रोमांचक। मेले की दुनिया में कदम रखते ही हम एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। पर याद रखना, अगली बार जब मेले जाओ तो आंखें खुली रखना, कहीं तुम भी किसी अजीब घटना का हिस्सा न बन जाओ। मेले की दुनिया में रहस्य और रोमांच का संगम है और यही इसे इतना खास बनाता है।